बोधगया विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर से 500 से 700 मीटर एवं घनी आबादी वाली वार्ड टीका बिघा से मात्र 50 मीटर पर स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद रहा है अवैध रूप से बालू। बौद्ध धर्म प्रसिद्ध निरंजना नदी एवं हिंदू धर्म प्रसिद्ध फल्गु नदी से बालू का उठाव से धर्म संस्कृति को खतरा। स्थानीय नागरिकों ने विधायक एवं प्रशासन से किया बालू उठाव बंद करने की मांग। नमस्कार। दिनांक 16 मई को बोधगया जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने उपरांत बोधगया का नन्हा यशराज ने कश्मीर में पर्यटकों के हत्या के बाद आत्मा के शांति हेतु खाटू श्याम दरबार में साइकिल चलाकर यात्रा करने का शुरुआत किया। इस अवसर पर यात्रा को हरी झंडी दिखाने हेतु 12 चट्टी विधायिका ज्योति मांझी ने पहुंचकर यशराज का हौसला अफजाई कर विदा किया। मेरा घर है बोधगया। हम खाटू श्याम जा रहे हैं आज 16 मई को राजस्थान। आप 20 दिन में खाटू श्याम पहुंचिएगा। हाँ। साइकिल से ही जाएंगे। हाँ। आपको प्रेरणा कैसे मिला? कौन बताया आपको भगवान के दर्शन करने के लिए? मेरे मन में आया था। मेरे मन में आया था। आपके मन में आया कि हम साइकिल से जाएं? हाँ। और किस काम के लिए जा रहे हैं, माने क्यों? जो हत्या हो गया है ना पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, उसी को मुक्ति दिलाने के लिए सबको भगवान से अर्जी लगा, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम हुआ आपका? यशराज। मौके पर पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने महाबोधि मंदिर से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पर निरंजना नदी में अवैध रूप से उठ रहे बालू को लेकर विरोध किया तथा विधायक एवं प्रशासन को लिखित आवेदन देकर अनुरोध किया कि महाबोधि मंदिर निरंजना नदी से प्रसिद्ध है तथा घनी आबादी वाले टीका बिघा से बालू का उठाव बिल्कुल ही अवैध है, अतः इसे अविलंब बंद कराने की अनुरोध करते हुए किसान सेल के जिला भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह ने विरोध करते हुए बताया। मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग देश के चौथा स्तंभ आते हैं और मीडिया समाज का आईना होता है और आईना वही दिखाता है जिसका चेहरा में खुद दिखता है। वैसी परिस्थिति में मैं आपको दिखाने का आग्रह करूँगा और सरकार से इसके मांग करने के लिए आग्रह करूँगा। भैया निरंजना नदी में अभी जो बालू का उठाव उत्खनन हो रहा है वो महज बोधगया महाबोधि मंदिर जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित है उससे 700-800 मीटर की दूरी पर उत्खनन किया जा रहा है। उत्खनन का एक मानक भी होता है जो मानक सरकारी रजिस्टर में दर्ज होता है कि कितना फीट उत्खनन करना है। सरकार की जो ये है कदम है वो सराहनीय है, पर तो सरकारी अफसर जो है वो इस तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोबारा सरकार इनकी न लौटे। कुछ वैसे विरोधी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हुए हैं उच्च पद पर जो हमारे सरकार को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अभी जो डाक दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है हथियार, नीमा और मोचारी, जबकि मोचारिम की दूरी महाबोधि मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की है। जहां बालू उत्खनन हो रहा है वो महाबोधि मंदिर से 700-800 मीटर की दूरी पर है। उत्खनन भी इतना किया जा रहा है जिससे अगल बगल का वाटर लेवल अभी से ही 10 से 15 फीट करीब ख़त्म हो चुका है, नीचे चला गया। ऐसी स्थिति में इनके खनन पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से मैं ये मांग करता हूं कि स्वयं अपने स्तर से निरीक्षण करें और इसको आकर के देखें कि चूँकि जनता में जो आक्रोश है वो जनता कम से कम
आक्रोशित न हो और जनता के हित का काम हो। इसके लिए मैं ये आग्रह आप लोग के माध्यम से करूँगा कि स्वयं आकर के निरीक्षण करें। यदि ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर शांति भंग हो सकती है और उसकी जिम्मेवारी खनन पदाधिकारी और जिलाधिकारी को जाएगी, न कि लोकल पब्लिक को जाएगी, क्योंकि कि ये दायित्व उन लोगों की बनती है। लोकल पब्लिक सिर्फ गुहार लगा सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लोकल पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आज इसी के क्रम में टीका बिघा भोजवर यहाँ के लोग, बाजार के लोग जाकर के उस उत्खनन का विरोध किए। उस उत्खनन के विरोध करने में ठेकेदार द्वारा गुर्गा रखा जाता है, जो अवैध रूप से डंडा, भाला, गड़ासा, हथियार लेकर के उपस्थित हो गए और मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट उल्टे जनता ही लोग ही मार खाए और उल्टे वो जो ठेकेदार के द्वारा केस किया गया और निर्दोष जनता को फंसाया गया, जो केस में आज भी बेचारे इन्वॉल्व हैं। मैं ऐसी परिस्थिति में ये मांग करता हूं कि ये उत्खनन कार्य अविलंब रुकनी चाहिए। जहां आपका डाक दिए हैं वहां से उत्खनन करवाइए, न कि उस डाक के नाम पर पूरे नदी में आप उत्खनन कीजिए। नीमा कहाँ है, हथियार कहाँ है? और बुद्ध मंदिर से ये जो मौसा मोड़ बोलते हैं उसको, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने से जो बकरौर घाट से रास्ता आई है बोध गया, उसका उत्खनन किया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है। आखिर किस माफिया के चंगुल में कौन सा ऐसा माफिया है जिससे जिलाधिकारी और उत्खनन पदाधिकारी भी डरते हैं और ऐसे काम को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप लोग के माध्यम से ये मांग करता हूं कि कमिश्नर, जिलाधिकारी और उत्खनन पदाधिकारी स्वयं इसकी निरीक्षण करें और निरीक्षण करके उत्खनन कार्य को विलंब बंद कराया जाए। ये तो अवैध खनन हुआ ना, जब यहाँ पे घाट घोषित नहीं किया गया है तो फिर ये वैध कैसे हुआ और फिर इसकी चालान कैसे कट रही है? अब यही तो रोना है ना कि आखिर जब कोई बड़ी मिली भगत नहीं है तो आखिर वो चालान तो देता होगा उसी के नाम पर जहाँ का डाक लिया है, लेकिन उत्खनन अलग जगह पर हो रहा है। डाक लिया है आपका हथियार बोध गया से 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी है, नीमा 3 किलोमीटर की दूरी है, मोचारी 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ही बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान और ये बोध गया के ठीक मंदिर के 700-800 मीटर की दूरी पर कैसे किया जा रहा है, यही तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मीडिया बंधुओं के से मैं ये आग्रह करके जानना चाह रहा हूँ कि इसका निदान आप लोग कराएं। आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग की बड़ी मेहरबानी। पहले कोई मौतें भी हुई है क्या खनन? बिल्कुल हुई है। मोचारिम घाट पर अगले साल 7-8 मौत हो चुकी है, डूब के मर चुके। चूँकि गहरा इतना था पता नहीं चला, गए स्नान करने उसमें डूब के रह गए। 7-8 मौतें अगले वर्ष हुई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी या सरकारी दृष्टिकोण से भी यहाँ रिचार्ज निरंजना से राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया। बिल्कुल। पुनः उसी स्थान पर अभी खनन का कार्य चालू है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल मानवीयता के खिलाफ है। चाहे पैसे के लिए करें या अपने रसूख के लिए करें, ये मानवीयता के बिल्कुल खिलाफ काम है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली निरंजना नदी से ही जाना जाता है। बिल्कुल। और गया का विष्णुपद भी फल्गु से जाना जाता है। बिल्कुल। और ये दोनों में बालू का उठाव हो रहा है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो इसका हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो मैं तो अपने तरफ से कहता हूँ कि जितनी शर्मनाक है ये बातें, उससे और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि कम से कम हमारे देश प्रदेश के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये कम से कम विचार करें। एक तरफ मानिए मुख्यमंत्री बोध गया के लिए इतना कृत संकल्प है और दूसरे तरफ उनके पदाधिकारी और गुर्गों द्वारा इस तरह के घिनौना कार्य किया जा रहा है। लानत है ऐसे कार्यों पर। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरकार में बैठे पदाधिकारी है, ये सरकार विरोधी मानसिकता के हैं, तभी इस प्रकार का कार्य वो लोग करा रहे हैं। सरकार विरोधी मानसिकता के नहीं होते तो इस पर अब तक उन लोगों द्वारा कार्रवाई की जाती है। आज माननीय विधायक को इसका लिखित भी आप लोग दे रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिला? माननीय विधायिका को हम लोग इसलिए लिखित दे रहे हैं कि माननीय विधायिका हमारे धरती से जुड़ी हुई महिला नेत्री हैं और ये बिल्कुल साधारण और गरीब परिवार से आए हैं और गरीबों को और हकीकत इन्होंने देखा है।
इसलिए इनको, और लोग तो ऊपर से टपक आते हैं तो ज़मीन की वास्तविकता से उनको रूबरू होने में बड़ा समय लगता है, लेकिन इस ज़मीन से उपजी हुई महिला है, इसलिए इनके पास हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि कम से कम आप तो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, आप ज़मीन की नेता हैं, आप इस पर पहल करें। इसलिए हम लोगों ने माननीय विधायिका को ये आवेदन सौंपा है। पर्चा मैं अनिल कुमार सिंह,